गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस फाइनेंस के आगे फर्दर टॉपिक करवाऊंगी। कल तक के वीडियो में मैंने आपको बताया था जो बिजनेस फाइनेंस में जो फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक स्टार्ट करवाया हुआ था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बताया था किस तरह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंप्यूट करते हैं इंडिविजुअल स्पेसिफिक सोर्स से या वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल थे से इंडिविजुअल में बताया था आपको कि डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर कैपिटल को इंक्लूड किया जाता है। फिर आपको बताया था कि जो डिवेंचर्स होते हैं उनकी कॉस्ट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। ट्रायल एंड एरर या इल्ड टू मैच्योरिटी मेथड बताया था। इसके अलावा आपको मैंने शॉर्टकट मेथड भी बताया था। देखो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है कॉस्ट ऑफ डेब्ट रिडीमेबल इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इसमें देखो हम क्या, इसका मतलब क्या है, अगर हम डेब्ट को क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे रिडीम कर रहे हैं तो उनकी कॉस्ट को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने 5 इयर्स के लिए कोई डिवेंचर इशू किया है, कितने 5000 रुपीज के टोटल डिवेंचर हमने इशू किए हैं। ठीक है, अब हमने क्या कर रहे हैं, हम एक साथ इनकी 5000 की 5 साल बाद पेमेंट करने के बजाय एवरी ईयर कितने पे कर रहे हैं, ₹1000 ईच पर ईयर। ठीक है, एवरी ईयर हमने कितना खर्च हम पे कर रहे हैं, उनको रिडीम कर रहे हैं, 1000 के डिवेंचर की एवरी ईयर हम पेमेंट कर रहे हैं। उस सिचुएशन में हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपने इसमें ज़्यादा नहीं अपना माइंड करना खराब, आपने सिर्फ अपना फॉर्मूला लर्न करना है। ठीक है, देखो फॉर्मूला पहले है VD इज इक्वल टू IT प्लस PT 1 प्लस KD की पावर T, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ VD क्या स्टैंड कर रहा है, करंट वैल्यू ऑफ डेब्ट। करंट वैल्यू क्या है डेब्ट की। ठीक है, करंट वैल्यू क्या है, एक साल के बाद हमने क्या करना है, 1000 पर ईयर पे कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, तो एक साल के बाद हम आज देख रहे हैं, जैसे मान लो हमने क्या किया था 2019 के अंदर कोई डिवेंचर्स लिए थे 5000 के 5 सालों के लिए। अब 2020 चल रहा है, अब हमने ना चाहते हैं कि हम 1000 के डिवेंचर्स को रिडीम कर दें, तो आज क्या है, करंट वैल्यू ऑफ डेब्ट हम आज इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। आईटी का मतलब क्या है, आईटी का मतलब होता है एनुअल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट रेट हमारी कितनी है, मान लो 10% के डिवेंचर हमने इशू किए थे, तो एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या है हमारी, एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या हुई, इंटरेस्ट तो 5000 पर ही लगेगा ना पहले साल, क्योंकि पूरा साल हमने यूज किया है, तो 10% कितना हुआ 500 का हमारे को इंटरेस्ट लगेगा। बट यहाँ एनुअल इंटरेस्ट रेट लगानी है, कितनी है, यहाँ पे मान लो 10% लिखेंगे ना, 10 लिखेंगे। ठीक है, 10% हमारी क्या है, एनुअल इंटरेस्ट रेट है। उसके बाद पीटी क्या है, पीटी का मतलब क्या है हमारा पीरियोडिक पेमेंट। पीरियोडिक पेमेंट कितनी है, पहले साल हम कितनी पेमेंट करेंगे 1000, सेकेंड भी 1000, फिर ऐसे 1000 तब तक करते रहे जब तक कि हमारा 5000 कंप्लीट नहीं हो जाता। यहाँ क्या लिखेंगे 1000 लिख देंगे। केडी क्या है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी क्या होते हैं, जो इंटरेस्ट रेट होती है वही कॉस्ट ऑफ डेब्ट होती है। ठीक है, टी क्या है, पहला साल है ना, तो पहला साल लिख देंगे, दूसरा साल है तो दूसरा, तीसरा साल है तीसरा, चौथा साल है चौथा, और पांचवा साल है तो पांचवा। समझ में आया ये फॉर्मूला, आपने ये फॉर्मूला लर्न करना है बस, इसके अलावा ज्यादा इसमें माइंड वेस्ट नहीं करना। वीडी करंट वैल्यू ऑफ डेब्ट इज इक्वल टू IT मतलब इंटरेस्ट रेट, हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है, पहले साल 1 है तो पहला, दूसरा, तीसरा, टी का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे, प्लस पीटी का मतलब क्या है, पीरियोडिक पेमेंट, पहले साल हम कितनी कर रहे हैं 1 प्लस केडी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट मतलब वही होते हैं जो इंटरेस्ट रेट होती है हमारी, टी 1 2 3 पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल। समझ आ गया। देखो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगाना अपने नोट्स में एक होती है रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
एक होती है हमारी नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये ध्यान रखना, हमेशा नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होती है कंपैरिजन टू रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रियल का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसमें इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को। महंगाई को अगर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते टाइम कंसीडर नहीं किया है तो वो कौन सी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगी? रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? जिसमें हमने इन्फ्लेशन को कंसीडर किया है, महंगाई को कंसीडर किया है एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इज दैट क्लियर? देखो, अगर हमने महंगाई को कंसीडर नहीं किया तो ऑटोमेटिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम निकलेगी हमारी। अगर हमने इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट बीच में किया है तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा निकलेगी। एक एग्जांपल देखो अगर कोई भी पर्सन है, वो क्या करता है, मार्केटिंग का काम कर रहा है, अपनी एडवर्टाइजमेंट दे रहा है प्रोडक्ट की। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देगा तो उतना ज़्यादा जो भी एडवर्टाइजमेंट का खर्च होगा वो किससे लिया जाएगा? कस्टमर से लिया जाएगा। तो अगर एडवर्टाइजमेंट हो रही है, इन्फ्लेशन को ध्यान रखा जा रहा है, तो हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी चीज़ की ज़्यादा आएगी। और अगर हमारी इन्फ्लेशन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, उसी तरह एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस भी कम होगा। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑलवेज लेस देन नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या अदर वर्ड्स में नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन किससे? रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है।